आज का हमारा विषय है ग्रेस एंड ओबीडियंस, अनुग्रह एवं आज्ञाकारिता। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारक, जीवन देने वाले जीवित पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी कि हम तेरे सामने आ सकते हैं और जो कुछ तूने हमें आज सिखाने के लिए रखा है प्रभु जी, हम तुझसे विनती करते हैं कि पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसे सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, सबको तेरी अगुवाई में रखते हैं। पवित्र आत्मा हर एक को परमेश्वर गाइड करे ताकि परमेश्वर जो कुछ हम इस समय सुनते हैं उसको गंभीरता से सुन सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। सबको परमेश्वर तेरी इच्छा के अंदर चलने के लिए अनुग्रह देना और इस समय कंसंट्रेशन देना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में से हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वें आयत कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यहाँ पर दो बातों का जिक्र है। पहला तो यह है कि पाप की सज़ा मृत्यु है, जो वचन बताता है, आत्मिक मृत्यु, तथा दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें धर्मी ठहराते हुए अनंत जीवन देता है। आज हम देखेंगे कि अनुग्रह का अर्थ क्या है, अनुग्रह क्या है और इसका आत्मिक जीवन के लिए क्या महत्व है। और आगे भी हम देखेंगे साथ में अनुग्रह एवं आज्ञाकारिता कैसे संबंधित हैं। हम अक्सर परमेश्वर के सामने या वैसे भी आते हैं तो अनुग्रह मांगते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। लेकिन वास्तव में अनुग्रह है क्या, इसी के ऊपर हम थोड़ा सा आज इस समय गौर करेंगे। अनुग्रह मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम और दया भाव है। परमेश्वर मनुष्य को मुफ्त में अनुग्रह देता है। मनुष्य परमेश्वर के प्रेम और दया को प्राप्त करने के योग्य नहीं है क्योंकि वो पापी है। जैसा कि वचन कहता है कि सबने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है। फिर भी जब हम परमेश्वर के लिए पापी और शत्रु थे, तब भी उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। ये रोमियो 8:5 और 8 में लिखा हुआ है। और अनुग्रह का आत्मिक अर्थ देखेंगे। मनुष्य जाति में योग्यता ना होते हुए परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो अपने प्राण देकर मनुष्य जाति का उद्धार करे। और इफिसियों 2 अध्याय उसके 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो अपने प्राण देकर मनुष्य जाति के उद्धार को निश्चित करे। ये हमने अभी पढ़ा था जो रोमियो 5 और 8 में था। और इफिसियों 2 और 8-9 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया अनुग्रह तथा दया के परमेश्वर के रूप में, जिसने अपने लोगों से प्रेम किया, इसलिए नहीं कि वे इसके हकदार थे, परंतु इसलिए कि उसने उन वाचाओं के लिए जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की, उसके लिए वो विश्वास योग्य रहना चाहता था। परमेश्वर गैर मसीहों को भी अनुग्रह देता है
कि वे यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा, अपने भले प्रेम के कामों के द्वारा या धार्मिक कामों के सख्ती से पालन करने के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति का उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना को प्राप्त करना होता है कि हमें उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है। शैतान तथा पाप की ताकत से छूटना होगा। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं, जैसे शैतान तथा पाप की ताकत से छूटना, आत्मिक तौर पर जागृत होना, एक नई सृष्टि बनना। और इन सारी बातों को प्राप्त करने के लिए हमारी कोई भी इंसानी कोशिश सफल नहीं हो सकती है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है। जो लोग विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं तथा मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन्हें नया जन्म प्राप्त करने के लिए आत्मिक अनुभव मिलता है। अब हम देखेंगे कि विश्वासी को जीवन में अनुग्रह की कितनी अधिक आवश्यकता है तथा हमारे लिए अनुग्रह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि हर बात के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते रहते हैं और परमेश्वर हमें देता है। तो ये देखेंगे कि अनुग्रह हमारे लिए क्या महत्व रखता है। हमें अनुग्रह आवश्यक है अपने पाप से छूटने के लिए, उसके उद्देश्यों के अनुसार चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए तथा मसीह का गवाह बनने के लिए। इन सब बातों के लिए हमें अनुग्रह आवश्यक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी देख रहे हैं, वो हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें बुद्धि मिलती है। 1 कुरिन्थी 3:10 है, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के लिए हम परिश्रम कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसका कार्य कर सकते हैं, उसका सुसमाचार दे सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें पवित्र जीवन जीने में सहायक होता है। 1 कुरिन्थी 15 और 10। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही यीशु ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के हर आवश्यकता के लिए काफ़ी है। परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य के द्वारा हम कमज़ोरी में भी बलवंत होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह हमें बलवंत बनाता है। सारांश में हम देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब यह है कि वह हमसे प्रेम करता है, हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, हमारा उद्धार करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारी लियाकत क्या है, हमारी योग्यता क्या है, या हमने कौन से धार्मिक काम किए हैं, लेकिन वो केवल जो मसीह ने हमारे उद्धार के कार्य की है, इसीलिए वो हमें अनुग्रह देता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह यदि परमेश्वर देता है तो उसको वो वापस भी ले लेता है यदि हम उसके लिए वफादार नहीं रहते हैं। अनुग्रह हमें सैंत में मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे कि मिलता सैंत में है, लेकिन उसके लिए भी एक आवश्यक ज़रूरी बात है, एक कंडीशन है। उसी के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है, अन्यथा नहीं। उसके आज्ञा के अनुसार चलने के द्वारा भी मिलता है, वचन सुनने के द्वारा भी अनुग्रह मिलता है, वचन पढ़ने के द्वारा मिलता है, पवित्र आत्मा में बने रहने के द्वारा भी हमें अनुग्रह मिलता है। सो हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है। सो हमने अभी तक देखा कि अनुग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास अनुग्रह नहीं है
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें सब तरह से सबल बनाता है और सब तरह से हमें हर उस चीज़ के लिए जो हमें आवश्यकता है उसको हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें वो मिलता है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये अनुग्रह हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है आज्ञाकारिता या ओबीडियंस। बिना आज्ञाकारिता के हम परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला या हम उसे नहीं प्राप्त कर पाए तो हमें कोई भी आशीष व सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि अब आगे हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर कि पुराने नियम से लेके नए नियम तक जहाँ भी जिसको भी जब भी अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला है तो उनको आज्ञाकारिता में ही चलना पड़ा, और आज्ञाकारिता में चलकर ही वो आशीषित हुए, अनुग्रहित हुए। यूहन्ना 9 और उसका 1 से 12 के अंदर हम एक अंधे को चंगा हुए देखते हैं। जॉन 9:1-12 में एक अंधे का जिक्र है। जब यीशु मसीह ने एक अंधे को देखा जो जन्म से अंधा था, उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि शिलो का कुंड बहुत दूर था और यह व्यक्ति अंधा था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में देखा, मालूम किया कि शिलो का कुंड एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद और फिर नीचे उतरने के बाद वहाँ बना हुआ है, जो अब उन्होंने रेस्टोर कर दिया है। सो हम देखते हैं कि कितना कठिन कार्य था उस अंधे व्यक्ति के लिए कि वो किस प्रकार से वहाँ तक ऊपर पहाड़ पर चढ़ा होगा, नीचे आया होगा, सीढ़ियाँ उतरी होंगी, और फिर तब कहीं जाके उसने उस ज्योति को पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुझे ऐसा करना है। वो ये सोच सकता था कि ये तो बहुत कठिन काम है, मैं कहाँ जाऊँगा, शिलो तो बहुत ही कठिन जगह से जाकर मिलेगा मुझे, और वो ना जाता, आज्ञा ना मानता तो उसके जीवन में उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं था। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसी प्रकार से आगे एक और उदाहरण हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी का। नामान कोढ़ी के बारे में हमें पता है कि नामान आराम के राजा आराम के राजा का नामान एक सेनापति था। वो बहुत शूरवीर भी था, परंतु वो कोढ़ी था। इसलिए वो राजा चाहता था कि किसी न किसी प्रकार इसका कोढ़ ठीक हो। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब इस्राएलियों को उन्होंने जीता था तो उस समय उनकी एक लड़की को वो नामान कोढ़ी अपने वाइफ के लिए, अपने पत्नी के लिए, सेवा के लिए एक लड़की को लिया। उस लड़की ने उस स्वामिनी से कहा कि अगर शोमरोन का भविष्यवक्ता जो यरूशलेम में, वो उसको चंगा कर सकता है। अब यहाँ पर ये बात होती है कि जब ये पता लगता है तो वो राजा, आराम का राजा, उस इस्राएल के राजा के नाम एक चिट्ठी लिखता है और उसको कहता है कि इसका कोढ़ दूर कर दे। और जब ये चिट्ठी पढ़ता है तो राजा घबरा जाता है और कहता है ये कोई बहाना बनाकर मेरे से लड़ाई करना चाहता है। लेकिन जब ये बात पता लगती है वो दुखी होता है। तो फिर उस समय एलीशा उसके पास आकर कहता है कि तो चिंता ना कर, मेरे पास उसको भेज दे, मैं उसको चंगा कर दूंगा। और जब वो नामान कोढ़ी उसके पास में जाता है तो एलीशा एक दूत को भेजकर उससे कहता है कि उसको कहे कि वो उस यरदन के अंदर 7 बार डुबकी लगाए तो वो चंगाई पा लेगा। इस बात को सुनकर नामान बहुत गुस्सा हो जाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके सेवक उससे कहते हैं कि स्वामी, अगर यदि कोई कठिन बात करने को तुझे कहता तो तू अवश्य करता। तो ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, इसको करके देखने में, अनुभव करने में क्या ऐतराज़ है। तो अंत में वो भविष्यवक्ता की आज्ञा मानता है और चंगा हो जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक आज्ञाकारिता को हम देखते हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता वो भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं है। आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता को मिली थी,
और भविष्यवक्ता ने उस पवित्र आत्मा के अंदर होकर उसको आज्ञा दी, जो हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता की बात थी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि अब्राहम के केस में भी अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के कहे के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए अपने आप को आगे किया, और उसने उस इकलौते पुत्र को जब वो बलि चढ़ाने को जा रहा था और अपने हाथ में छुरी बढ़ाकर, लिखा है कि वो जब छुरी को हाथ में लिया और पुत्र को बलि करने के लिए तैयार हुआ तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया। पर आगे हम देखते हैं कि ये काम जब उसने किया तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया तू मेरा भय मानता है, तू मेरी आज्ञा मानता है। और आगे परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरी बात मानी है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत करूँगा। आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत ही हमें अनुग्रह मिलता है। नूह के विषय में अच्छी तरह पता है कि उसने आज्ञा मानी, और सारा संसार जब वो व्यक्ति डूब गए, मर गए, तो केवल 8 परिवार के व्यक्ति बचे थे। सो परमेश्वर इन सारी बातों के बाद हम देखें कि हमें किस प्रकार से आज्ञाकारिता आवश्यक है अपने अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। सो हम अपने अनुग्रह के लिए प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अंदर लगातार बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, दया करुणा के स्वामी, प्रेमी परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमें अनुग्रह आवश्यक है और उसके लिए हमें आज्ञाकारिता का ज़रूरत है। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तेरी आज्ञाकारिता में चलते रहें, तेरी इच्छा में बने रहें परमेश्वर। ओ खुदाउन, तू हमें और अधिक तौफीक दे प्रभु, और अनुग्रह दे कि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें प्रभु। जितने भी सुनने वाले हैं सबको आशीष मिले, प्यारे यीशु के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।